नमस्कार साथियों, विद्या ज्ञान वाटिका यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक संस्कृत स्वरभि के पहले पाठ को अध्ययन करने का प्रयत्न इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। प्रथमः पाठः अर्थात पहला पाठ, लोकहितम मम करणीयम। लोकहितम अर्थात संसार का कल्याण या संसार का हित या संसार की भलाई मम मुझे करणीयम करना चाहिए। संसार का कल्याण मुझे करना चाहिए, यह पाठ का नाम है। तो आइए देखते हैं कक्षा 8वीं के पहले पाठ लोकहितम मम करणीयम के पाठ परिचय को। संस्कृते गीत परंपरा अति समृद्धा प्राचीना च जनैः मनसि दृढ़ संकल्पं कृत्वा कथमाचरणीयमित्यस्मिन् गीते वर्णितं। गीतेऽस्मिन् जनेषु परोपकार भावनोत्पादनं दरीदृश्यते। देखते हैं हिंदी। संस्कृति, संस्कृत में गीत परंपरा अति अर्थात अत्यंत, समृद्धा समृद्ध, च और प्राचीना प्राचीन है। संस्कृत में गीत परंपरा अत्यंत समृद्ध और प्राचीन है। जनैः लोगों द्वारा, मनसि दृढ़ संकल्पम कृत्वा, मनसि सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो मनसि मन में, लोगों द्वारा मन में, दृढ़ संकल्प कृत्वा करके, कथम आचरणीयम इति अस्मिन् गीते वर्णितम। लोगों द्वारा मन में दृढ़ संकल्प करके कथम आचरणीयम कैसा आचरण करना चाहिए, इति इस प्रकार, अस्मिन् गीते वर्णितम, अस्मिन् अर्थात इस गीते गीत में, वर्णितम वर्णन किया गया है या बतलाया गया है। अस्मिन् गीते इस गीत में, जनेषु लोगों में, परोपकार भावनोत्पादनम दरीदृश्यते। परोपकार भावना उत्पादनम, परोपकार की भावना को, उत्पादनम उत्पन्न करना, दरीदृश्यते दिखलाई देता है या दिखाई देता है। देखते हैं संपूर्ण पंक्तियों की हिंदी। संस्कृत में गीत परंपरा अत्यंत प्राचीन और समृद्ध है। लोगों द्वारा मन में दृढ़ संकल्प करके कैसा आचरण करना चाहिए, इस प्रकार इस गीत में बतलाया गया है। इस गीत में लोगों में परोपकार की भावना को उत्पन्न करना दिखाई देता है। आइए देखते हैं प्रत्येक पद्य के हिंदी अनुवाद को। मनसा सततं स्मरणीयं वचसा सततं वदनीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयं। मनसा तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। मनसा अर्थात मन के द्वारा, सततं हमेशा, सदैव, स्मरणीयम स्मरण करना चाहिए, वचसा सततम वदनीयम, वचसा अर्थात वाणी के द्वारा, सततम सदैव, वदनीयम अर्थात बोलना चाहिए। लोकहितम संसार का कल्याण, मम मुझे, करणीयम करना चाहिए, मुझे संसार का कल्याण करना चाहिए। लोकहितम मम करणीयम मुझे संसार की भलाई करना चाहिए। मन के द्वारा सदैव स्मरण करना चाहिए, वाणी के द्वारा हमेशा बोलना चाहिए, मुझे संसार का कल्याण करना चाहिए, मुझे संसार का कल्याण करना चाहिए। इस प्रकार प्रथम पद्य का अनुवाद होगा। न भोग भवने रमणीयं
न च सुखो शयने शयनीयम् अहर्निशं जागरणीयं लोकहितं मम करणीयम् मनसा सततं स्मरणीयं वचसा सततं वदनीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयं। न अर्थात नहीं, भोग भवने वैभव युक्त भवने भवन में या भोगों से युक्त घर में रमणीयम रमण नहीं करना चाहिए अर्थात रुचि नहीं रखनी चाहिए। ना ही च और सुख शयने अर्थात सुखदायक सुख प्रदान करने वाले शयने बिस्तर पर शयनीयम शयन करना चाहिए। मुझे भोगयुक्त भवन में अर्थात घर में रमणीयम न रुचि नहीं रखनी चाहिए अथवा मुझे भोग उपभोग अथवा वैभव युक्त घर में रमण नहीं करना चाहिए और ना ही सुख कारक या सुख प्रदान करने वाले बिस्तर पर शयन करना चाहिए। सुखदायक बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। अहर्निशम जागरणीयम अहर्निशम अर्थात दिन रात जागरणीयम जागृत रहना चाहिए। दिन रात जागृत अवस्था में रहना चाहिए। लोकहितम संसार का कल्याण मम मुझे करणीयम करना चाहिए। देखते हैं पुनः संपूर्ण पद्य का हिंदी अनुवाद। मुझे भोग युक्त अथवा वैभव युक्त घर में रमण नहीं करना चाहिए और ना ही सुख प्रदान करने वाले बिस्तर पर सोना चाहिए। दिन रात जागृत रहना चाहिए और मुझे संसार का कल्याण अथवा भलाई करना चाहिए। देखते हैं अगला पद्य। न जातु दुःखं गणनीयं न च निज सौख्यं मननीयं कार्यक्षेत्रे त्वरणीयं लोकहितं मम करणीयं। देखते हैं तृतीय पद्य का हिंदी अनुवाद। न अर्थात न जातु कभी दुखम दुखों की गणनीयम गणना करनी चाहिए। न कभी दुखों की गिनती करना चाहिए या दुखों को गिनना चाहिए। न च और ना ही निज सौख्यम निज अर्थात अपने सौख्यम सुखों को मननीयम सोचना चाहिए मनन करना चाहिए या विचार करना चाहिए। मुझे या हमें ना ही कभी दुखों की गिनती करना चाहिए और ना ही अपने सुखों का विचार करना चाहिए क्योंकि सुख और दुख आते और जाते रहते हैं। इसलिए हमें अपने दुखों की कभी गिनती नहीं करना चाहिए और अपने सुखों का कभी भी विचार नहीं करना चाहिए। कार्यक्षेत्रे त्वरणीयम कार्यक्षेत्रे अर्थात हम जिस कार्य को भी करते हैं या हम जिस क्षेत्र में कार्य करते हैं त्वरणीयम उसमें शीघ्रता करनी चाहिए। अपने कार्य क्षेत्र में शीघ्रता करनी चाहिए अर्थात हम जो भी कार्य करें उसमें हमें विलंब नहीं करना चाहिए।
कार्य क्षेत्र में शीघ्रता करनी चाहिए। लोकहितम मम, मुझे लोक का अर्थात संसार का कल्याण करणीयम, करना चाहिए। देखते हैं संपूर्ण पद्य का हिंदी अनुवाद। मुझे दुखों की कभी गिनती नहीं करना चाहिए और ना ही अपने सुखों पर या सुखों का विचार करना चाहिए। अपने कार्य क्षेत्र में शीघ्रता करनी चाहिए। मुझे संसार का कल्याण करना चाहिए। देखते हैं अगला पद्य। दुख सागरे तरणीयम, कष्ट पर्वते चरणीयम, विपत्ति विपने भ्रमणीयम, लोकहितं मम करणीयम, मनसा सततं स्मरणीयम, वचसा सततं वदनीयं, लोकहितं मम करणीयम, लोकहितं मम करणीयम। देखते हैं हिंदी अनुवाद। दुख सागरे, दुख सागरे अर्थात दुख रूपी सागर में या समुद्र में, तरणीयम तैरना चाहिए। दुख रूपी सागर में तैरना चाहिए। कष्ट पर्वते चरणीयम, कष्ट रूपी पर्वते पर्वत पर पहाड़ी पर, चरणीयम चढ़ना चाहिए। मुझे दुख सागरे दुख रूपी समुद्र में, तरणीयम तैरना चाहिए और कष्ट रूपी पर्वत पर चढ़ना चाहिए। विपत्ति विपिने भ्रमणीयम, विपत्ति रूपी विपिने अर्थात वन में, विपिने अर्थात वन में, विपत्ति रूपी वन में भ्रमण करना चाहिए। लोकहितम मम करणीयम, मम अर्थात मुझे, लोकहितम संसार का कल्याण करणीयम करना चाहिए। मुझे संसार का कल्याण करना चाहिए। देखते हैं चतुर्थ पद्य का संपूर्ण अनुवाद। मुझे दुख रूपी समुद्र में तैरना चाहिए, कष्ट रूपी पर्वत पर चढ़ना चाहिए, विपत्ति अथवा संकट रूपी वन में भ्रमण करना चाहिए, मुझे संसार का कल्याण करना चाहिए। देखते हैं अंतिम व पांचवा पद्य। गहनारण्ये घनांधकारे बंधु जनाये स्थिता गह्वरे, तत्र मया संचरणीयम, लोकहितं मम करणीयम, मनसा सततं स्मरणीयं, वचसा सततं वदनीयं, लोकहितं मम करणीयं, लोकहितं मम करणीयम। देखते हैं अंतिम पद्य का हिंदी अनुवाद। गहनारण्ये, गहन अरण्य, यहाँ पर दो शब्द हैं और दीर्घ संधि की गई है। गहन अर्थात घने, अरण्य अर्थात वन में, घनांधकारे इस शब्द में भी दीर्घ स्वर संधि की गई है। घन अंधकारे, घने अंधकार में। बंधुजना, जो बंधुजना अर्थात हमारे भाई बंधु, ये अर्थात जो स्थिता स्थित हैं गह्वरे गुफा में। फिर से देख लेते हैं। गहन अरण्ये, गहन वन में, घने अंधकार में, भाई बंधु ये अर्थात जो स्थिता स्थित हैं गह्वरे गुफा में। जो हमारे भाई बंधु घने वन में और घोर अंधकार में गुफा में रहते हैं। तत्र मया, तत्र अर्थात वहाँ, मया मुझे,
संचरणीयम जाना चाहिए, लोकहितम मम करणीयम, संसार का कल्याण मम अर्थात मुझे करणीयम करना चाहिए। पुनः देखते हैं संपूर्ण पद्य का हिंदी अर्थ। अंतिम पद्य है जो हमारे भाई बंधु गहन वन में और घोर अंधकार में गुफा में रहते हैं, वहाँ मुझे जाना चाहिए, संसार का कल्याण मुझे करना चाहिए। इस प्रकार साथियों हमने इस पहले पाठ को अध्ययन करने का प्रयत्न किया। आशा करते हैं कि आपको यह पहला पाठ समझ में आया होगा। यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो आप अपने शिक्षक से इस विषय में चर्चा करके अपने प्रश्न का समाधान कर सकते हैं। और यह वीडियो आपको कैसा लगा इसके संबंध में आप कमेंट अवश्य कीजिएगा। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सभी को धन्यवाद। नमो नमः।